दोस्तों सोचो एक ऐसा रिलीजन जो एक इंसान ने शुरू किया। कोई गॉड नहीं, कोई किताब आसमान से नहीं उतरी, बस एक इंसान ने पेड़ के नीचे बैठकर सच खोजा और उसके बाद वो सच इतना पावरफुल निकला कि पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन सवाल ये है, फैला कैसे? बुद्धा तो कुशीनगर में 80 साल की उम्र में चले गए। उसके बाद किसने संभाला? किसने बुद्धा की बातों को लिखवाया? किसने दुनिया भर में भिक्षु भेजे? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा झगड़ा था जिसने बुद्धिज्म को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, हीनायाना और महायाना? आज सब क्लियर होगा। 100 डेज एसएससी हिस्ट्री चैलेंज में आज है डे 8 और आज हम कवर करेंगे पहला, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कब हुई, कहाँ हुई, किसने बुलाई, क्या हुआ। दूसरा, हीनायाना वर्सेस महायाना वर्सेस वज्रयाना, तीनों सेक्ट्स का पूरा कंपैरिजन। तीसरा, बुद्धिज्म का स्प्रेड श्रीलंका से जापान तक कैसे पहुंचा। चौथा, इंपॉर्टेंट साइट्स सांची, नालंदा, विक्रमशिला, अजंता। पांचवां, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स नागार्जुना, अश्वघोषा, बुद्धघोषा। छठा, बुद्धिज्म का डिक्लाइन, इंडिया में ये रिलीजन खत्म क्यों हुआ। कल डे 7 में हमने बुद्धा की लाइफ और टीचिंग्स पढ़ी थी, आज उसका सीक्वल है। तैयार हो? चलो दोस्तों, ये टॉपिक एसएससी का सबसे फेवरेट है। लिटरली हर साल पूछा जाता है। 4 काउंसिल्स हुई हैं, एक एक करके समझो। पहले जगहें याद करो। निमोनिक है राजा, वैशाली, पाटली, कश्मीर। राजा मतलब राजगृह, वैशाली मतलब वैशाली, पाटली मतलब पाटलिपुत्रा और कश्मीर मतलब कश्मीर। बस यही 4 जगहें हैं। अब चेयरमैन याद करो। महासभा, मोग्गा, वसु। महा मतलब महाकसप्पा, सदा मतलब सबाकामी, मोग्गा मतलब मोगलीपुत्ता तिस्सा और वसु मतलब वसुमित्रा। और पेट्रन किंग्स, अज, कला, अशोक, कनी। अज मतलब अजातशत्रु, कला मतलब कलाशोका, अशो मतलब अशोका और कनी मतलब कनिष्का। ये 3 निमोनिक्स रट लो, एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अब एक एक काउंसिल डिटेल में। पहली काउंसिल 483 बीसीई, राजगृह। बुद्धा की मृत्यु के तुरंत बाद सेम ईयर ये काउंसिल बुलाई गई। जगह थी सप्तपर्णी केव, राजगृह। चेयरमैन थे महाकसप्पा, पेट्रन किंग थे अजातशत्रु। इस काउंसिल में क्या हुआ? बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया। आनंद ने सुत्ता पिटका सुनाया, यानी बुद्धा की टीचिंग्स और डायलॉग्स, और उपाली ने विनय पिटका सुनाया, यानी मंक्स के रूल्स। 2 नाम याद रखो, आनंद मतलब सुत्ता पिटका, उपाली मतलब विनय पिटका। एसएससी ने लिटरली पूछा है कि पहली काउंसिल में सुत्ता पिटका किसने रिसाइट किया? आंसर, आनंद। दूसरी काउंसिल 383 बीसीई, वैशाली। ये काउंसिल बुलाई 100 साल बाद। चेयरमैन थे सबाकामी, पेट्रन किंग थे कलाशोका। और यहां हुआ पहला बड़ा झगड़ा। कुछ मंक्स कह रहे थे कि रूल्स स्ट्रिक्ट रहने चाहिए, एग्जैक्टली जैसे बुद्धा ने बताए। कुछ मंक्स कह रहे थे कि टाइम के साथ रूल्स बदलने चाहिए। रिजल्ट, बुद्धिज्म 2 ग्रुप्स में बट गई। स्थविरावर्गन जो स्ट्रिक्ट रूल्स चाहते थे, यही बाद में थेरावदा बने। महासंघिका जो फ्लेक्सिबल रूल्स चाहते थे, यही बाद में महायाना की फाउंडेशन बने। ये फर्स्ट स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी पूछता है बुद्धिज्म में पहला डिवीजन कब हुआ? आंसर, दूसरी काउंसिल वैशाली 383 बीसीई। तीसरी काउंसिल 250 बीसीई, पाटलिपुत्रा। अब आते हैं अशोका, हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बुद्धिस्ट किंग। उन्होंने तीसरी काउंसिल बुलाई पाटलिपुत्रा में। चेयरमैन थे मोगलीपुत्ता तिस्सा। इस काउंसिल में 2 बड़े काम हुए। पहला, अभिधम्मा पिटका ऐड किया गया। अब तीनों पिटका कंप्लीट हुए। विनय पिटका प्लस सुत्ता पिटका प्लस अभिधम्मा पिटका इज इक्वल टू 3 पिटका। तो 3 पिटका एक्चुअली तीसरी काउंसिल में कंप्लीट हुआ। दूसरा, अशोका ने मिशनरीज बाहर भेजी। अपने बेटे महेंद्र यानी महिंदा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। संघमित्रा अपने साथ ओरिजिनल बोधि ट्री की एक ब्रांच लेकर गईं। याद रखो, बेटा महेंद्र श्रीलंका गया, बेटी संघमित्रा बोधि ट्री लाई। चौथी काउंसिल 72 एडी, कुंडलवना, कश्मीर। यह सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल है एग्जाम के लिए। पेट्रन किंग थे कनिष्का, कुषाण डायनेस्टी के। चेयरमैन थे वसुमित्रा, डेप्यूटी चेयरमैन थे अश्वघोषा। इस काउंसिल में बुद्धिज्म ऑफिशियली 2 हिस्सों में स्प्लिट हुई, हीनयाना और महायाना, और टेक्स्ट्स कंपाइल किए गए संस्कृत भाषा में। ध्यान रखना, दूसरी काउंसिल में डिवीजन शुरू हुआ था, लेकिन ऑफिशियल स्प्लिट चौथी काउंसिल में हुआ। अब दोस्तों, ये सेक्शन एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हीनयाना और महायाना में डिफरेंस हर एग्जाम में आता है, ध्यान से समझो। हीनयाना मतलब छोटा रास्ता, लेसर व्हीकल। हीनयाना वाले कहते हैं बुद्धा एक महान टीचर थे, गॉड नहीं। उनकी आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए।
हर इंसान को अपना सैल्वेशन खुद ढूंढना है। भाषा पाली, लिटरेचर त्रिपिटका। हीनयाना कहाँ फैला? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया यानी साउथ ईस्ट एशिया। इसका सर्वाइविंग फॉर्म है थेरवादा बुद्धिज्म, जो आज भी श्रीलंका और थाईलैंड में फॉलो होता है। महायाना मतलब बड़ा रास्ता, ग्रेटर व्हीकल। महायाना वाले कहते हैं बुद्धा भगवान है, उनकी आइडल वर्शिप होगी और गोल सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, सबकी मुक्ति। भाषा संस्कृत। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया, बोधिसत्व। बोधिसत्व वो इंसान है जो निर्वाणा पा सकता है, लेकिन पहले दूसरों की हेल्प करता है। पहले दूसरों को निर्वाणा दिलवाओ, फिर खुद जाओ। ये महायाना का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। महायाना कहाँ फैला? चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया। इंपॉर्टेंट महायाना लिटरेचर: महावस्तु, दिव्यवदना, ललित विस्तरा। महायाना के दो बड़े सब स्कूल्स: मध्यमिका, फाउंडर नागार्जुन। इन्होंने कहा सब कुछ शून्य है, इसे शून्यवादा भी कहते हैं। योगाचरा, फाउंडर असंगा। इन्होंने कहा सिर्फ कॉन्शियसनेस रियल है, इसे विज्ञानवादा भी कहते हैं। अब क्विक कंपैरिजन याद करो। बुद्धा कौन है? हीनयाना कहता है टीचर, महायाना कहता है गॉड। आइडल वर्शिप: हीनयाना में नहीं, महायाना में हाँ। गोल: हीनयाना में इंडिविजुअल सैल्वेशन, महायाना में सबकी सैल्वेशन। लैंग्वेज: हीनयाना पाली, महायाना संस्कृत। बोधिसत्व: हीनयाना में इंपॉर्टेंट नहीं, महायाना में बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ फैला? हीनयाना साउथ ईस्ट एशिया, महायाना ईस्ट और सेंट्रल एशिया। वज्रयाना तांत्रिक बुद्धिज्म, थंडरबोल्ट व्हीकल। ये थर्ड सेक्ट है, बाद में डेवलप हुआ। इसमें बुद्धिज्म को तंत्र, मैजिक, रिचुअल्स के साथ मिक्स किया गया। कहाँ फैला? मेनली तिब्बत। दलाई लामा इसी ट्रेडिशन से हैं। इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्री विक्रमशिला, जो धर्मपाला ने बनवाया पाला डायनेस्टी में। की फीचर्स: मंत्र, मुद्रा, मंडलाज यूज होते हैं। अब समझते हैं बुद्धिज्म इंडिया से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अशोका को। तीसरी काउंसिल के बाद अशोका ने मिशनरीज भेजी हर तरफ। श्रीलंका: अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा। महेंद्र ने बुद्धिज्म का मैसेज दिया। संघमित्रा ओरिजिनल बोधि ट्री की ब्रांच साथ लेकर गईं। आज भी श्रीलंका में वो बोधि ट्री है। ये एसएससी का मोस्ट रिपीटेड फैक्ट है। सेंट्रल एशिया: कनिष्का ने प्रमोट किया। सिल्क रूट के थ्रू बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया पहुंचा। चाइना: सिल्क रूट के ट्रेडर्स और मंक्स के थ्रू पहुंचा। हान डायनेस्टी के टाइम करीब 1st सेंचुरी सीई में चाइना में बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हुआ। तिब्बत: 8th सेंचुरी में पद्मसंभवा ने तिब्बत में बुद्धिज्म फैलाया। वहां वज्रयाना फॉर्म पॉपुलर हुआ। दलाई लामा इसी तिब्बतन बुद्धिज्म के हेड हैं। साउथ ईस्ट एशिया: इंडियन ट्रेडर्स और मंक्स के थ्रू म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया में फैला। यहां थेरावादा फॉर्म पॉपुलर है। जापान और कोरिया: चाइना के रास्ते पहुंचा। जापान में ज़ेन बुद्धिज्म बहुत फेमस हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात: बुद्धिज्म इंडिया में पैदा हुआ लेकिन बाहर ज्यादा फैला। इंडिया में बाद में डिक्लाइन हो गया, वो अगले सेक्शन में बताता हूं। और एक फैक्ट हमेशा याद रखना: अशोका इज इक्वल टू श्रीलंका इज इक्वल टू महेंद्र प्लस संघमित्रा। ये एसएससी का गोल्डन क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स: सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, अशोका ने बनवाया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्तूपा यही है। अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है, सातवाहना पीरियड में बना। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, फाउंडेड बाय कुमारगुप्ता I गुप्ता डायनेस्टी। ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। ह्यूएन सांग यहां पढ़ने आया था चाइना से, लेकिन 1193 एडी में बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये फैक्ट एसएससी ने बार बार पूछा है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में, फाउंडेड बाय धर्मपाला पाला डायनेस्टी। वज्रयाना बुद्धिज्म का सेंटर था, ये भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी गांधारा रीजन में, आज का पाकिस्तान। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अजंता केव्स महाराष्ट्र में, बुद्धिस्ट केव्स हैं जिनमें पेंटिंग्स हैं बेहद ब्यूटीफुल। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, यहां बुद्धिस्ट प्लस हिंदू प्लस जैन तीनों की केव्स हैं। बामियान बुद्धाज अफगानिस्तान में थे।
तालिबान ने 2001 में डिस्ट्रॉय कर दिए। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी बन चुका है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, नागार्जुना, मध्यमिका स्कूल शून्यवागा के फाउंडर, कहा सब कुछ शून्य है। असंगा, योगाचारा स्कूल विज्ञानवादा के फाउंडर। वसुबंधु, असंगा के भाई, योगाचारा के ग्रेट स्कॉलर। अश्वघोषा, बुद्ध चरिता लिखी जो बुद्धा की बायोग्राफी है। कनिष्का के कोर्ट पोएट थे, चौथी काउंसिल में डेप्यूटी चेयरमैन भी थे। बुद्ध घोषा, ग्रेट थेरावादा स्कॉलर, विसुद्धि मग्गा लिखी। धर्मकीर्ति, नालंदा के ग्रेट लॉजिशियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धिज्म इंडिया में ही खत्म क्यों हो गया? पहला, ब्राह्मणिकल रिवाइवल। शंकराचार्य और दूसरे स्कॉलर्स ने हिंदुइज्म को रिवाइव किया, लोग वापस हिंदुइज्म में गए। दूसरा, रॉयल पेट्रनेज खत्म हुआ। अशोका और कनिष्क के बाद कोई बड़ा किंग बुद्धिज्म सपोर्ट नहीं करता था। तीसरा, संघा में करप्शन आ गया, मॉन्क्स वेल्दी हो गए, डिसिप्लिन खत्म हो गया, लोगों का भरोसा उठ गया। चौथा, टर्किश इन्वेजन्स। बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में नालंदा और विक्रमशिला दोनों डिस्ट्रॉय कर दिए, बुद्धिस्ट सेंटर्स तबाह हो गए। पांचवां, हिंदुइज्म में अब्जॉर्प्शन। बुद्धा को विष्णु का 9th अवतार डिक्लेयर कर दिया गया। लोगों ने सोचा बुद्धा तो हिंदुइज्म का ही हिस्सा है, तो अलग से बुद्धिज्म फॉलो करने की क्या जरूरत। छठा, वज्रयाना का राइज। टैंट्रिक प्रैक्टिसेस आने से कॉमन लोगों में बुद्धिज्म अनपॉपुलर हो गया। एसएससी का एक और फेवरेट टॉपिक, बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंपैरिजन। डे 6 में जैनिज्म पढ़ा था, आज बुद्धिज्म पढ़ा। अब दोनों को साइड बाय साइड देखो। फाउंडर कौन? बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा, जैनिज्म में महावीरा जो 24th तीर्थंकर थे। सोल का कॉन्सेप्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बुद्धिज्म कहता है अनात्ता, कोई परमानेंट सोल नहीं। जैनिज्म कहता है सोल यानी जीव होती है। एसएससी इसी पर क्वेश्चन बनाता है। गॉड का कॉन्सेप्ट, दोनों में कोई गॉड नहीं, लेकिन जैनिज्म में तीर्थंकरर्स को रिवेयर करते हैं। लैंग्वेज, बुद्धिज्म की पाली, जैनिज्म की प्राकृत यानी अर्धमागधी। एक्सट्रीम तपस्या, बुद्धिज्म कहता है मिडिल पाथ, न लग्जरी न एक्सट्रीम तपस्या। जैनिज्म कहता है एक्सट्रीम एसेटिसिज्म जरूरी है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। अहिंसा, दोनों में अहिंसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीम अहिंसा, कीड़े मकोड़ों को भी हार्म मत करो। बुद्धिज्म में अहिंसा मॉडरेट है। कहां फैला? बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला, जैनिज्म मोस्टली इंडिया में ही रहा। वर्ण सिस्टम, दोनों ने रिजेक्ट किया। वैदिक अथॉरिटी, दोनों ने रिजेक्ट किया। अब एसएससी टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Q1, कौन सी काउंसिल कनिष्का के अंडर हुई? चौथी काउंसिल कश्मीर। Q2, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय किया? बख्तियार खलजी 1193 AD। Q3, अशोका ने श्रीलंका में किसे भेजा? बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। Q4, बुद्धचरिता किसने लिखी? अश्वघोष। Q5, हीनयाना और महायाना स्प्लिट किस काउंसिल में हुआ? चौथी काउंसिल। Q6, हीनयाना टेक्स्ट्स की लैंग्वेज क्या थी? पाली। Q7, सांची स्तूपा कहाँ है? मध्य प्रदेश। Q8, मध्यमिका स्कूल किसने फाउंड किया? नागार्जुन। Q9, पहली काउंसिल में सुत्ता पिटका किसने रिसाइड किया? आनंदा। Q10, पहली काउंसिल में विनय पिटका किसने रिसाइड किया? उपाली। Q11, त्रिपिटका किस काउंसिल में कंप्लीट हुआ? तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र, अभिधम्मा पिटका ऐड हुआ। Q12, बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट किस सेक्ट में इंपॉर्टेंट है? महायाना। Q13, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया? कुमारगुप्ता I, गुप्ता डायनेस्टी। Q14, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया? धर्मपाला, पाला डायनेस्टी। Q15, बुद्धा को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया? 9th अवतार। Q16, बुद्धिज्म में पहला डिवीजन कब और कहां हुआ? दूसरी काउंसिल वैशाली 383 BCE। स्थविरावादा और महासंघिका में स्प्लिट हुआ। चलो दोस्तों, फाइनल रैपिड फायर। 4 काउंसिल्स। पहली 483 BCE, राजगृह, महाकस्सपा, अजातशत्रु, सुत्ता प्लस मिनया कंपाइल, वे। दूसरी 383 BCE, वैशाली, सबाकामी, कलाशोका, पहला स्प्लिट। तीसरी 250 BCE, पाटलिपुत्रा, मुग्गलीपुत्ता तिस्सा, अशोका, अभिधम्मा ऐड, मिशनरीज भेजी। चौथी 72 AD, कश्मीर, वसुमित्रा, कनिष्का, हीनयाना महायाना स्प्लिट। निमोनिक्स, जगहें, राजा वैशाली पाटली कश्मीर। चेयरमैन, महासभा मोग्गा वसु। किंग्स, अज कला अशोक कनी। हीनयाना वर्सेस महायाना। हीनयाना, टीचर, नो आइडल, पाली, इंडिविजुअल सेल्वेशन,
साउथ ईस्ट एशिया। महायाना गॉड, आइडल वर्शिप, संस्कृत, सबकी सैल्वेशन, बोधिसत्व, ईस्ट एशिया। वज्रयाना तांत्रिक, तिब्बत, दलाई लामा, विक्रमशीला। स्प्रेड श्रीलंका, महेंद्र प्लस संघमित्रा, अशोका। सेंट्रल एशिया कनिष्का, सिल्क रूट, तिब्बत पद्मसंभवा, वज्रयाना। चाइना सिल्क रूट, हान डायनेस्टी। जापान ज़ेन बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट साइट्स सांची, अशोका, एमपी, यूनेस्को। नालंदा कुमारगुप्ता वन, बख्तियार खलजी ने डिस्ट्रॉय किया 1193। विक्रमशीला धर्मपाला, पाला डायनेस्टी। स्कॉलर्स नागार्जुना, मध्यमिका, शून्यवादा। असंगा योगाचारा या विज्ञानवादा। अश्वघोषा बुद्धचरिता, कनिष्का के कोर्ट पोएट। डिक्लाइन 6 रीजन्स, ब्राह्मणिकल रिवाइवल, रॉयल पेट्रनेज लॉस्ट, संघा करप्शन, टर्किश इन्वेजन्स, हिंदू अब्जॉर्प्शन, वज्रयाना अनपॉपुलैरिटी। डे 9 का टीजर सुनो। कल हम एंटर करेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर में, महाजनपदास और राइज ऑफ मगधा। 16 महाजनपदास कौन से थे, मगधा इतना पावरफुल कैसे बना, बिंबिसारा, अजातशत्रु, शिशुनागा, नंदा डायनेस्टी, सब आएगा। और एक ऐसा किंग जिसने अपने पिता को जेल में डालकर मार दिया थ्रोन पाने के लिए, कौन था वो, कल बताऊंगा। कमेंट में लिखो डे 8 कंप्लीट। अब सुनो तुम्हारा काम क्या है, बताओ हीनयाना और महायाना में से तुम्हें कौन सा अप्रोच ज्यादा सही लगता है। मिलते हैं डे 9 में, तैयार रहो।